हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारे पास यूनिट नंबर 8 का नेक्स्ट टॉपिक रदरफोर्ड अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। सबसे पहले हमने पढ़ा था थॉमसन मॉडल, उसके बाद अब हमारे पास है रदरफोर्ड अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट क्या शो करता है, जो हमारे पास न्यूक्लियस होता है, एटॉमिक न्यूक्लियस, उसको डिस्कवर किया गया था अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में। ये जो हमारे पास अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है, इसके जो कोऑपरेटर थे, कहने मतलब इसके जो सहायक थे वो भी इसमें शामिल थे, मतलब अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो किया गया था। और इसका जो दूसरा नाम हमारे पास होगा वो हम जिगर मार्सटन एक्सपेरिमेंट भी यहाँ पर हम इसको बोल सकते हैं। ओके, चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ये है कि अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या होते हैं। जैसे देखिए, ये हमारे पास क्या एक लेड केविटी है, ठीक है। ये हमने एक स्लिट लगा रखी है, यहाँ पर आपके पास एक गोल्ड फॉयल है, और ये एक जेडन स्क्रीन है, और ये एक आपके पास रोटेबल डिटेक्टर है। अब ये जो हमारे पास लेड केविटी है, इस पर हमने एक सोर्स रखा है जिससे क्या होंगे, अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या होंगे, बाहर निकलेंगे। ओके, तो यहाँ से जो अल्फ़ा पार्टिकल्स बाहर निकलेंगे, लेड केविटी को ऐसा इसलिए बना रखा है ताकि जो इससे अल्फ़ा पार्टिकल निकले वो बिल्कुल ही यहाँ से सीधे निकले, इधर उधर ना जाएं। ओके, यहाँ पर एक लेड स्लिट बना रखी है ताकि उस स्लिट से जो यहाँ पर अल्फ़ा पार्टिकल निकलेंगे उसके अंदर से वो इधर भी जा सकते हैं, इसलिए यहाँ पर एक स्लिट बना रखी है ताकि वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जाएं। स्ट्रेट लाइन में जाने के बाद हमारे पास ये जो होती है गोल्ड फॉइल ले रखी है हमने, 10⁻⁸ मीटर थिकनेस, बहुत पतली होती है, वो हमने एक गोल्ड फॉइल लगा रखी है, वो इसके ऊपर जाके टकराएंगे। यहाँ पर ZN स्क्रीन लगा रखी है, जिंक सल्फाइड स्क्रीन है, जिससे हम यहाँ पर जो अल्फ़ा पार्टिकल निकलेंगे यहाँ से और इसके ऊपर जाके टकराएंगे। और ये जो रोटेबल डिटेक्टर है, इससे हम डिनोट करेंगे या इससे हम डिटेक्ट करेंगे कि अल्फ़ा पार्टिकल आपके यहाँ पर किस डायरेक्शन में स्कैटर्ड हो रहे हैं। ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसको। तो जैसे अल्फ़ा पार्टिकल, सबसे पहले हमारे पास ये होता है कि अल्फ़ा पार्टिकल क्या होते हैं। अल्फ़ा पार्टिकल हमारे पास ये होते हैं कि उसको हम क्या बोलते हैं, हीलियम न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं हम हीलियम न्यूक्लियस। और इसको हम लिखते कैसे हैं, 2He4। ये होता है हमारे पास अल्फ़ा पार्टिकल। अब ये होता है हमारे पास दो, तो इसमें प्रोटॉन होते हैं और दो ही क्या होते हैं, इसमें न्यूट्रॉन होते हैं, यानी 4 - 2 न्यूट्रॉन होते हैं और 2 ही प्रोटॉन होते हैं इसके अंदर, ठीक है। और इसका जो चार्ज होता है अल्फ़ा पार्टिकल के लिए 2 तो चार्ज होता है और 4 गुणा मास होता है, ठीक है, यानी 4 टाइम्स मास एंड 2 टाइम्स ऑफ चार्ज ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। तो ये देखिए, ये तो हो गया हमारे पास अल्फ़ा पार्टिकल्स, ठीक है, होते क्या हैं और इसका चार्ज वगैरह और मास वगैरह कितना होता है। अब मान लीजिए कि अल्फ़ा पार्टिकल आपके पास यहाँ पर है, ये अल्फ़ा पार्टिकल निकलने के बाद ये लेड जो स्लिट हमने लगा रखी है इससे सीधे निकलेंगे। सीधे निकलने के बाद यहाँ पर एक गोल्ड फॉइल जो हमने बहुत पतली, एक पन्नी से आकार की होती है, बहुत ही पतली होती है, तो यहाँ पर 10⁻⁸ मीटर की होती है वो, तो ये इसके ऊपर जाके गिरेंगे अल्फ़ा पार्टिकल्स। तो जहाँ पर हमने जेडन स्क्रीन लगा रखी है, जेडन स्क्रीन क्या काम करेगी, जो भी अल्फ़ा पार्टिकल इस पर जाके गिरेंगे यहाँ से निकल के ऐसे, तो वहाँ पर एक ब्राइट फ्लैश प्रोड्यूस होता है। यहाँ पर एक ब्राइट फ्लैश इस स्क्रीन के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। ओके, ये जो हमारे पास रोटेबल डिटेक्टर है, उससे जो यहाँ पर अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटर्ड होते हैं, जिस भी डायरेक्शन में स्कैटर्ड होते हैं, तो उसको क्या करता है, डिटेक्ट करता है। ये ऐसे रोटेबल डिटेक्टर है, ऐसे रोटेट कर रहा है ये। ओके, तो देखिए यहाँ से क्या होगा, अब मोस्ट अल्फ़ा पार्टिकल होते हैं वो क्या हो जाते हैं, बिल्कुल ही सीधे निकल जाते हैं, यानी जो हमारे पास लगभग जो मोस्ट ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल जो होते हैं, मोस्ट ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल गॉज स्टेट, मोस्ट ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल कैसे निकल जाते हैं, स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट लाइन में निकल जाते हैं यहाँ पर विदाउट डेविएशन, विदाउट डेविएशन। मोस्ट ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल गोज स्टेट विदाउट डेविएशन, यानी किसी डेविएशन ना होके वो बिल्कुल ही स्टेट निकल जाते हैं। इससे क्या पता चलता है, इससे हमें ये पता चल गया कि जो आपके पास यहाँ पर ये जो पार्ट है इसका, ये यहाँ से जो निकल के गए हैं साइडों में से अल्फ़ा पार्टिकल, ये मोस्ट ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल का यहाँ पर क्या होता है, पार्ट खाली होता है, कहने का मतलब ये, ठीक है।
वो हम बाद में बता देंगे, पहले आप इसको समझ लीजिए। तो ये हो गया हमारे पास अल्फ़ा पार्टिकल क्या हो जाते हैं, स्टेट निकल जाते हैं। और जो फ्यू नंबर ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल होते हैं, फ्यू नंबर ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल स्मॉल एंगल से स्कैटर्ड हो जाते हैं। जो अल्फ़ा पार्टिकल हमारे पास होते हैं, कुछ अल्फ़ा पार्टिकल स्ट्रेट चले गए, कुछ स्मॉल एंगल से स्कैटर्ड हो गए, और जो हमारे पास अल्फ़ा पार्टिकल होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं कि लार्ज एंगल से स्कैटर्ड हो जाते हैं। कुछ थीटा लेस ग्रेटर से ना हो जाते हैं और कुछ 90 से स्कैटर्ड हो जाते हैं। लेकिन मान लीजिए कि आपके पास जो अल्फ़ा पार्टिकल है उनमें से हज़ारों में से कोई अल्फ़ा पार्टिकल, एक अल्फ़ा पार्टिकल, मान लीजिए कि आपके पास 1000 अल्फ़ा पार्टिकल थे और उनमें से कोई एक अल्फ़ा पार्टिकल यानी 1 अल्फ़ा पार्टिकल कैसे स्कैटर्ड हो गया, 180 डिग्री पे, यानी टकरा के वापस हो गया। ओके, तो कोई 1000 अल्फ़ा पार्टिकल में से कोई एक अल्फ़ा पार्टिकल यहाँ से टकरा के क्या हो गया, 180 डिग्री पे वो डेविएशन हो गया, उसका वापस हो गया। ओके, इससे हमें क्या पता चलता है, देखिए इससे हमें ये पता चल गया कि मोस्ट ऑफ द मास, यानी मोस्ट ऑफ मास एंड वॉल ऑफ पॉजिटिव चार्ज is concentrated at the center of core is called nucleus। यानी मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल, यहाँ पर मोस्ट जो मास होता है वो और जो चार्ज होता है, वोल चार्ज होता है, उसको कहाँ कंसंट्रेट करते हैं, उसके सेंटर पे, बिल्कुल ही सेंटर के ऊपर कंसंट्रेट करते हैं, उसको बोलते हैं हम न्यूक्लियस। ओके, समझ में आया गाइज। तो देखिए नेक्स्ट हमारे पास ये होगा, अब देखिए इसको एक डायग्राम से समझते हैं। मान लीजिए कि ये हमारे पास क्या हो गया, ये जो गोल्ड फॉइल थी यहाँ से, इसको हम मानते हैं अब न्यूक्लियस। तो मान लीजिए कि ये आपके पास हो गया एक न्यूक्लियस, ठीक है। तो मान लीजिए कि अल्फ़ा पार्टिकल आपके इधर से ऐसे जा रहे थे, बहुत सारे अल्फ़ा पार्टिकल निकले थे। तो मान लीजिए कि अल्फ़ा पार्टिकल ऐसे जा रहे हैं, ठीक है, ऐसे जा रहे हैं अल्फ़ा पार्टिकल। तो कुछ अल्फ़ा पार्टिकल क्या थे आपके, कुछ अल्फ़ा पार्टिकल ऐसे निकल गए, बिल्कुल ही सीधे ऐसे चले गए। मोस्ट ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल कैसे थे, बिल्कुल सीधे निकल गए इससे, ठीक है। यहाँ से आपका ब्राइट फ्लैश प्रोड्यूस होगा। तो जब मोस्ट ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल जो स्टेट जाते हैं, तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि एटम का लगभग जो पार्ट होता है इस न्यूक्लियस से बाहर वाला, ये जो पार्ट बनेगा, ये क्या होता है, रीजन जो होता है, ये रीजन जो होगा, जैसे हम एटम ऐसे बनाते हैं ऐसे, ये आपके पास न्यूक्लियस हो गया। तो ये जो पार्ट होता है हमारा, ये क्या होता है, खाली होता है। ओके, एम्प्टी होता है। इसके कारण से अल्फ़ा पार्टिकल कैसे चले गए, बिल्कुल यहाँ से सीधे चले गए। ओके, दूसरी बात आप ये समझिए, कुछ अल्फ़ा पार्टिकल ऐसे आए और ऐसे आने के बाद कैसे डेविएट हो गए वो, यानी वो ऐसे डेविएट हो गए, ठीक है। कुछ अल्फ़ा पार्टिकल आपके ऐसे डेविएट हो गए, क्योंकि यहाँ पर जो रिपल्सन फोर्स है, क्योंकि अल्फ़ा पार्टिकल ऐसे आएंगे, अल्फ़ा पार्टिकल और पॉजिटिव चार्ज दोनों पे चार्ज पॉजिटिव पॉजिटिव होता है, तो रिपल्सन फोर्स लगेगा। ओके, अब हमारे पास क्या होगा, जो अल्फ़ा पार्टिकल ऐसे आ रहे हैं, अब देखो मान लीजिए कि ये अल्फ़ा पार्टिकल टकरा के और ऐसे निकल गए, या फिर हम ऐसे भी मान सकते हैं कि ऐसे आ गए, ऐसे आ गए, ठीक है, ऐसे चले गए इधर। और मान लीजिए कि जो हमने 1000 अल्फ़ा पार्टिकल में से जो एक अल्फ़ा पार्टिकल आपका मानना है, वो टकरा के और ऐसे आ गया, ठीक है, वो यहाँ से टकरा के वापस आ गया, क्योंकि यहाँ पर भी आपका रिपल्सन फोर्स बहुत ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि अल्फ़ा पार्टिकल जैसे इसके पास जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज इसके पास है, पॉजिटिव चार्ज इसके पास है, तो रिपेल करेंगे। ओके, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। तो यहाँ देखिए, ये अल्फ़ा पार्टिकल यहाँ गए तो यहाँ पर रिपल्सन फोर्स लगेगा, स्ट्रॉन्ग फोर्स लगेगा, इसके कारण से वो 180 डिग्री से वापस आ गए उसी डायरेक्शन में, ठीक है। तो हमें ये पता चलेगा कि ये आपका एक न्यूक्लियस है, जहाँ पर हम वोल चार्ज को और वोल मास को क्या करते हैं, हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। ओके, देखिए नेक्स्ट हमारे पास ये होगा
कि जो हम यहाँ पर जो रिपल्सन फोर्स लगा रहे हैं दोनों के बीच में, तो ये पार्टिकल हमारे पास ये फोर्स लगेगा F इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE इंटू में 2E/r²। ठीक है, देखो ZE तो हमारे पास क्या हो गया, चार्ज ऑन गोल्ड न्यूक्लियस, चार्ज हो गया गोल्ड न्यूक्लियस पे, ओके यहाँ पर। और ये किस पे हो गया हमारे पास, अल्फ़ा पार्टिकल पे 2 टाइम्स होता है। समझ में आ गया आपको। और ये डिस्टेंस होगी दोनों के बीच की। तो ये फोर्स होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, किस किस के बीच में, अल्फ़ा पार्टिकल और दूसरा गोल्ड न्यूक्लियस, इन दोनों के बीच में। तो ये होता है हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके, तो ये जो पूरा एक्सपेरिमेंट था रदरफोर्ड अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, इससे हमें ये पता चल गया कि जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है, और उससे जो अल्फ़ा पार्टिकल यहाँ से निकल के टकरा के निकल के स्ट्रेट लाइन में कैसे गए हैं। तो हमने एक बात यहाँ पर पढ़ ली सॉरी, कि न्यूक्लियस क्या होता है। न्यूक्लियस वो हो गया कि जहाँ पर हम पूरे मास को और पूरे चार्ज को क्या करते हैं, एक टिनी सेंट्रल कोर पे हम क्या करते हैं, उसको कॉन्सेंट्रेट करते हैं, उसको बोलते हैं हम न्यूक्लियस। जैसे कि हम यहाँ पर कंसंट्रेट करें, ठीक है, वॉल चार्ज को और वॉल मास को, तो यहाँ पर बोलेंगे हम उसको न्यूक्लियस। ओके गाइज, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, उसको सब्सक्राइब करें, ताकि दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं उसके पास भी ये वीडियो पहुँचे। ओके गाइज, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।